मनोवैज्ञानिक हमें कभी चीज़ें खरीदने की सलाह नहीं देते। हम मानते हैं कि चीज़ें रखने से हम अच्छा महसूस करते हैं और एक पूर्णता का अनुभव होता है और इससे हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसलिए चीज़ों के प्रति दीवानगी पालना मुश्किल नहीं है। चलिए, तरह तरह के गैजेट बनाते हैं और लोगों को उन्हें खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं। कुछ 100 साल पहले आज की तुलना में 90% कम चीज़ें थीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि आज जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें से 90% के बिना भी हम जी सकते थे। बिल्कुल, जिंदगी काफ़ी कठिन और असुविधाजनक हो सकती है, पर जब हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सच में यह उतनी बेकाबू नहीं होती जितनी हम समझते हैं। चीज़ों का संचय अधिकतर लोगों के लिए जीवन में एक उद्देश्य बन सकता है और वे ऐसे उद्देश्य को पाकर खुश रहते हैं क्योंकि वे बेहतर कुछ नहीं सोच पाते। भौतिक चीज़ों पर ध्यान देकर उत्पादन और व्यापार करना अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बड़ा प्रेरक है। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ बेचते हैं और अन्य खरीदते हैं। हर कोई खुश है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है और ज़रूरत महसूस होती है। फिर भी यह बाजार समाज के लाभ और हानियाँ हैं। हम काम कर रहे हैं, विविध विचारों के साथ आगे आ रहे हैं और अपनी भौतिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। नुकसान यह है कि हम अक्सर एक संतुलित जीवन बनाए नहीं रखते और अनावश्यक चीज़ों की अत्यधिक खपत कर लेते हैं। इस भौतिकता के कारण हम अन्य सामाजिक मुद्दों को हल नहीं कर पाते, जैसे आत्महत्या, शराबखोरी, ड्रग्स, अपराध, भ्रष्टाचार आदि। मनोविज्ञान में कोई सिद्धांत लोगों के लिए चीज़ें जमा करना मुख्य लक्ष्य के रूप में नहीं मानता। आधुनिक समय में हमें मनोविज्ञान से गहरी रुचि है, पर यह अजीब है कि इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। न दार्शनिक, न मनोवैज्ञानिक, न गिरजाघर ने कभी कहा कि वस्तुएं खरीदना और उन्हें पास रखना जीवन बेहतर बनाता है। फिर भी हम वही करते हैं। मुझे समझ में आता है कि भोजन, घर, यातायात और बच्चों की परवरिश जैसी ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। पश्चिमी समाजों में ये आवश्यकताएं पहले से पूरी हो चुकी हैं, पर हम और अधिक काम कर रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। यह अनियंत्रित ट्रेन की तरह है, जैसा कि हम देखते हैं, जो गलत दिशा में जा रही है, पर हम इसे बदल नहीं सकते। पूंजीवाद यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उपयोग और स्वामित्व हमारे आंतरिक जीवन के लिए बहुत कम अतिरिक्त मूल्य बनाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने लोगों को अधिक सामान और अधिक पैसा कमाने के लिए कहा हो? दिन में 4 घंटे अधिक काम करने और सब कुछ खर्च कर डालने, यहां तक कि कुछ पैसा उधार लेने तक। फिर भी हम वैसा ही करते हैं। राजनेता और अर्थशास्त्री मनोवैज्ञानिक शोधों को नहीं सुनते क्योंकि यह उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों के पास लोगों के लिए सिर्फ इस्तेमाल, उत्पादन और जीडीपी बढ़ाने के अलावा कोई सुझाव नहीं है। यह तथ्य कि लोग अपनी रचनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को कहीं और निर्देशित कर सकते हैं, उनके शोध का विषय नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहती हूं कि दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और चर्च ने कभी यह नहीं कहा कि संपत्ति जमा करना हमें बेहतर या अधिक खुश बनाएगा। पर किसी तरह नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने इसे हमारा मुख्य लक्ष्य बना लिया है। इसलिए हम और अधिक धनवान हो जाते हैं और हमारे पास अधिक सामान होता है। पर क्या हम बेहतर इंसान बनते हैं और खुश महसूस करते हैं?